हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और आप सब भी खुश रहिएगा हमेशा। तो मैं आज एक्चुअली बच्चे लोग ट्यूशन गए हैं 4 बजे से, और अभी गुड इवनिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी 5 बज गया है शाम के। तो सोचा एक वीडियो बनाने के लिए सोचा, मेरे मतलब एक व्यूअर्स ने जो मैसेज किया था उसके रिप्लाई के लिए सोचा एक वीडियो बना दूँ। तो उन्होंने पूछा था ये मंदिर और भगवान ये सब मतलब कहाँ से लिया, क्या किया। तो उसका रिप्लाई मैंने पूछा था, उनको पूछा था कि वो कहाँ से है। तो उसके ऊपर ही मैं बता पाऊँगी ना कि कहाँ से लिया, क्या किया। तो आप सब लोग तो जानते ही हो, मैं मुंबई में रहती हूँ। तो मुंबई के हम लोग रहते हैं तो मीरा भाईंदर में रहते हैं। तो उस जगह कई मतलब ये सब है। और ये जो मेरा जो राधा कृष्ण भगवान है, राधा कृष्ण, तो आज से 10 साल पहले मतलब मेरे घर पे आए थे। हम लोग जब इस घर में आए थे ना, तो उससे पहले मतलब हम लोग इधर आए नहीं, उससे पहले मेरे राधा कृष्ण जी इधर आ गए थे, क्योंकि नया तभी घर का सब डेकोरेशन हुआ था और उसके ऊपर ये हुआ था, मंदिर भी बना था न्यू। तो राधा कृष्ण जी सबसे पहले आए, उसके पीछे पीछे हम लोग आए, क्योंकि उन्हीं का घर है तो उनके घर पे हम लोग रहते हैं। तो तभी एक्चुअली जब भी फर्नीचर वगैरह सब बनाया था, तो वही जो चाचा जी थे उन्होंने एक्चुअली लकड़ी का बनाया था। तो पहले पहले लकड़ी का ही ज़्यादा मंदिर होता था, अभी तो सब टाइल्स का पहले भी होता था लेकिन छोटे छोटे होते थे ना। तो एक्चुअली 5-6 साल के बाद जब ये लकड़ी का थोड़ा कलर वाला निकल जाता है ना, तो सोचा कि हम लोग मतलब नया मंदिर लेंगे। तो एक्चुअली होता है ना कि मेरे को ज़्यादा मतलब चाहिए था कि मेरे घर पे हम लोग जैसे रहे वैसे रहे, लेकिन मेरे भगवान जी जिधर होंगे उनका जगह सबसे अच्छा होना चाहिए। मतलब चाहे कोई भक्त भी उधर आके बैठे तो उनको भी मन को शांति मिले, और भगवान को तो जो अपने मतलब स्थान में विराज कर रहे हैं उस जगह उनके लिए एकदम अच्छा हो। तो मेरे मन में हमेशा से था कि मेरे भगवान का मतलब जगह सबसे सुंदर हो, सबसे अच्छा हो। मतलब वो खुश रहेंगे उनके घर पे तो ही तो हम लोग खुश रह पाएंगे। तो ऐसा जो भी हो सोच के तो मैंने मतलब हम लोग जिधर रहते हैं मीरा भाईंदर में, तो आप जो लोग इधर रहते हो या फिर मेरे जो फ्रेंड सर्कल में सब है जानते होंगे, तो हाई रोड के साइड में 3-4 एकदम एक के बाद सब दुकानें हैं, जो कि पूरा मूर्ति मूर्ति से ज़्यादा मंदिर बनाने का मतलब दुकानें हैं। तो बहुत बड़े बड़े दुकान है उधर, पूरा एकदम पत्थर काटने का ये करने का वो सब काम एनी टाइम चल रहा है और नए नए मंदिर बन रहा है। तो उधर हम लोग एक्चुअली गए थे एक दिन देखने के लिए। तो बहुत सारे मंदिर देखा तो सभी कुछ कॉमन था, मतलब हर घर में जैसे दिखता है ना ऐसे ही बड़ा बड़ा ही था, तो कॉमन था। तो ऐसे सोच के हम लोगों को पसंद नहीं आया, तो मैं घर पे आ गई। तो नहीं, मुझे कुछ और चाहिए, मतलब पता नहीं क्या चाहिए। तो लेकिन उसके बाद मैं घर पे आके गूगल में सर्च करके मतलब अच्छा अच्छा मंदिर देखने लगी, क्योंकि मुझे बहुत मन था कि मेरे भगवान जी रहेंगे फिर जब भी सजाएंगे वगैरह, मतलब अलग स्टाइल का थोड़ा चाहिए मंदिर। जो चाहिए बस वही, मेरे को घर का कुछ नहीं, मतलब बस मंदिर मुझे अच्छा चाहिए, ऐसा है। तो उसके बाद हम लोग उधर देख के आ गए, फिर गूगल में सर्च किया तो अभी जो मंदिर है ये वाला मंदिर मुझे दिखा। तो देखते ही मुझे ना ये वाला मंदिर पसंद आ गया। तो उसके बाद ये मंदिर एक्चुअली जो हम लोगों ने देखा उसका थोड़ा मतलब ऐसे लंबाई में और थोड़ा बड़ा था। तो ये जो है हम लोग के दीवार के हिसाब से थोड़ा सा मतलब इतना छोटा करना पड़ा। तो बोले ठीक है चलेगा, भगवान के लिए बराबर स्थान हो जाएगा, तो उसके लिए मतलब और ज़्यादा बड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इधर क्या है ना, फ्लैट में पता ही है, मतलब फ्लैट में जैसे एक रूम तो नहीं मिल जाता है कि भगवान के घर बनाने के लिए, तो इधर एडजस्ट करके ही करना पड़ता है। तो उनका जो दीवारें है मतलब जिस दिशा में जैसे होता है ना, तो उस दिशा में उस हिसाब से थोड़ा सा छोटा करके बिठाना पड़ा, तो कोई बात नहीं चलेगा। तो फिर हम लोग वो फ़ोटो लेके उस दुकान में गए, उधर जाके उनको दिखाया कि मुझे एग्जैक्ट ऐसा ही मंदिर चाहिए। तो उन्होंने देख के फिर बोला कि हाँ टाइम लगेगा, इतना दिन टाइम लगेगा। तो ये भी मंदिर हो गया मेरा 5 साल के ऊपर शायद हो गया होगा,
5 साल अभी देखो कोरोना ही आया था, अभी 2 साल के ऊपर हो गया ना, तो 5 साल ये मंदिर भी हो गया होगा। और तो मतलब वही लकड़ी का मंदिर था, उसके बाद जो ये मंदिर आया है तो 5 साल हाँ हो गया होगा। और मेरे राधा माधव जी बोला था कि हम लोग आने से पहले राधा माधव जी आए हैं इधर, राधा कृष्ण जी। और मेरे जो लड्डू गोपाल आए थे वो भी इस घर में आने के बाद जो फर्स्ट जन्माष्टमी था, तो फर्स्ट जन्माष्टमी तो अभी इतना पता ही नहीं था। देखो 10 साल पहले इतना लड्डू गोपाल के बारे में मतलब किसी किसी के घर में होता था, अभी जैसे देख के पता चलता, अभी जैसे हर घर में लड्डू गोपाल है, वो भी एक नहीं, दो नहीं, 4 5 6 ऐसे करके लड्डू गोपाल जी है। तो हम लोग तो मतलब तभी फर्स्ट जो जन्माष्टमी था तो सोचते थे कि हाँ सब लोग लड्डू गोपाल को मतलब पूजते हैं, लड्डू गोपाल का जन्माष्टमी मनाते हैं, तो हम भी लेके आएंगे। तो लेके आके हम लोग मतलब इतना जन्माष्टमी मनाया, जितना हो सके लड्डू वड्डू बना के जो भी करके जन्माष्टमी बना के उनको उठा के रख दिया। तो पता नहीं था तभी इतना कि तभी पता नहीं था। अभी जैसे यूट्यूब चैनल में इतना सारा मतलब वीडियोस आते हैं कैसे सेवा करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तभी तो इतना पता ही नहीं था, चैनल भी नहीं था इतना, और लड्डू गोपाल के बारे में भी इतना तो किसी को मतलब पता ही नहीं था। तो जो भी हो अभी मतलब अभी 10 साल पहले मतलब देखो 2012 में हम लोग ये घर में आए हैं, तो अभी 2022 चल रहा है, तो 10 साल तो हो ही गया है। तो उस हिसाब से तो हम लोग ऊपर रख दिया था। तो फिर एक जन मतलब मेरी एक रिलेटिव्स आए थे, तो उन्होंने बोला आपके मंदिर में जगह है तो आप मंदिर में लड्डू गोपाल को बिठा के रखो। तो उसके बाद से मैंने हाँ सही है, तो फिर बोल के उसके बाद से मंदिर में रखना चालू किया। और इतना तो देखो जैसे पूजा पाठ होता था वैसे होता था, मतलब इतना तो पता भी नहीं था लड्डू गोपाल को रोज़ रोज़ कैसे सेवा करे क्या करे। तो अभी जैसे होता है ना एक समय के साथ साथ मतलब इतना प्यार बढ़ गया है उनके तरफ, इतना अट्रैक्शन हो गया है, मतलब जैसे राधा कृष्ण जी भी पहले जैसे थे, जैसे होता है ना कि दिन ब दिन मेरे राधा कृष्ण जी और मेरे लड्डू गोपाल जैसे दिन ब दिन सुंदर होते जा रहे हैं। मतलब एक तो मन में इच्छा भी होता है कि हाँ मैं उनको अच्छे से सजाऊँ और अच्छे से सजाऊँ जितने मतलब हो सके। और मेरे राधा कृष्ण जी का जो फेस है ना मतलब इतने क्यूट है, इतने प्यारे हैं ना। तो होता है ना एक उधर बैठ के जैसे दिया बत्ती करके एक हरि नाम भी कर रही हूँ, माला भी जप रही हूँ, तो उनके तरफ ही देखती रहती हूँ कि मतलब बोलते हैं ना कि मरते समय भगवान का जो शरण कर ले उनका उद्धार हो जाता है। तो उनको देखती हूँ और मतलब उनको सोचती हूँ कि भगवान जी मतलब जब भी मैं मतलब अपने शरीर त्याग करूँ तो आपको शरण करके ही कर पाऊँ। तो वो तो होता है ना जैसे गीता में लिखा हुआ है कि एक दिन में आप नहीं कर पाओगे, जैसे अंतिम समय में आप भगवान को एक नाम ले लोगे वो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ एक अभ्यास के तरह मतलब एक प्रैक्टिस के मतलब ज़रिया ही होता है। तो उस हिसाब से आप कंटिन्यू मतलब भक्ति में आओगे, थोड़ा थोड़ा करके। मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ लेकिन बहुत कम करती हूँ, लेकिन जितना करती हूँ थोड़ा दिल से मन से करने की कोशिश करती हूँ भगवान जी का। तो प्रैक्टिस की तरह ही मतलब होता है, जैसे आप धीरे धीरे भगवान को रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके करोगे तभी अंतिम समय में उनका शरण आपको आएगा। नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया और बोलोगे हाँ ऐसा ही है, गीता में लिखा है कि अंतिम समय में भगवान का शरण कर लेंगे तो अपना उद्धार हो जाएगा, तो होगा नहीं ना। पूरा जो अपना मतलब होता है ना ये धरती पर जो भी अपना माया के जाल में जो पूरे ज़िंदगी में किया, तभी लास्ट एंडिंग में भी वही याद आएगा, भगवान का याद नहीं आएगा। तो इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत रहता है, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप की मतलब ज़रूरत रहता है। तो ये तो ज़्यादा मेरा मतलब ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी गीता एक्चुअली पढ़ती हूँ तो थोड़ा ऐसे ज्ञान बांट दिया, आप लोग बुरा मत मानना। तो ऐसे करके मेरा राधा कृष्ण जी, मेरा लड्डू गोपाल सब आए हैं मतलब घर पे। और दिन ब दिन मतलब धीरे धीरे सेवा जैसे जैसे जानकारी लिया, जैसे जैसे एक्चुअली जिन्होंने बोला था कि लड्डू गोपाल को मंदिर में ही रखो उनके घर पे जाती थी। उनके घर पे मतलब 10 साल ही हो गया है, शायद 10 साल के ऊपर हो गया। मैंने जिस टाइम फर्स्ट टाइम मतलब गीता पढ़ा था उसके बाद नॉनवेज छोड़ा था। ऐसे कोई कोई सुनते हैं तो मतलब ये हो जाते हैं कि बंगाली हो के नॉनवेज नहीं खाते हो, तो ऐसे
मैं फर्स्ट टाइम गीता पढ़ा, फर्स्ट तभी से एकदम गीता का पाठ किया और मैं नॉनवेज छोड़ा एक ही झटके में। मुझे मतलब गीता पढ़ने के बाद मुझे और खाना ही नहीं है, ऐसा हो गया था। तो जो भी हो मतलब भगवान का कृपा भी होगा, कुछ नहीं तो ऐसे ही एक झटके में नहीं होता है, क्योंकि एक बार कोई पकड़ लेते हैं तो शायद छोड़ नहीं पाते। तो मेरा मतलब भगवान से प्रार्थना है कि और उनका कृपा भी है शायद कि जो पकड़ना ही नहीं चाहिए था वो उन्होंने छुड़वा दिया, भगवान का कृपा है। तो कभी ऐसे मतलब ये सब के बीच में ना आना पड़े अपना मरते दम तक, ऐसा है। और जितना जन्म मिले उनका मतलब सेवा कर पाओ, उनके चरण में रह पाओ, जो भी हो यही तो है सब कुछ, और कुछ तो है नहीं। हाँ, अपनी ज़िंदगी में ऐश करो, ये करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन इनके चरण के बिना कुछ नहीं है। जब तक आपका उद्धार ना होगा तब तक मतलब कितने जन्म लेना पड़ेगा तब जाके ये होगा, लेकिन इनके चरण के बिना कुछ नहीं होगा। जन्म लेते जाएंगे, ऐसा है। तो और एक्चुअली उनको जो मंदिर का और भगवान का मतलब जानकारी चाहिए था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो हम लोग जिधर रहते मुंबई में, मीरा भाईंदर में, उधर ही मतलब ऑर्डर दिया था। और एक बात उन्होंने मतलब इधर ये दुकान में नहीं बनाया मंदिर, उनका जो दुकान है उनको ऑर्डर मतलब दिखा दिया था फ़ोटो कि मुझे यही मंदिर चाहिए, तो इधर नहीं बना। उन्होंने ये जो सामान सब राजस्थान से मंगवाया था, क्योंकि हम लोग जब फ़ोन करते थे कि कब मतलब ये होगा, मिलेगा, क्या होगा, तो उन्होंने बोला राजस्थान में सब कुछ आपका जो मंदिर बनेगा उसका जो सामान है उधर ऑर्डर दिया है, तो उधर से आएगा, उसके बाद हम लोग आपके घर पहुंचा पाएंगे। तो एक्चुअली पूरा मंदिर भी तो नहीं आया था, उसका सब अलग अलग पार्ट्स जो है वो लेके आए थे, और ऊपर से लिफ्ट में भी नहीं आ पाए थे क्योंकि हैवी हैवी रहता है ना, और लिफ्ट में कितना किलो के बाद अलाउ नहीं करते। तो लिफ्ट में मतलब वो लोग सीढ़ी से ही पूरा चढ़ के 7 फ्लोर तक आए, और इधर आके पूरा मंदिर को अच्छे से सेटिंग वेटिंग करके लगा के गए थे ऐसे। और उसके बाद फिर हम लोग का मतलब प्रतिष्ठा भी फिर से किया था, फिर से पूजा करके। तो ऐसा हो गया, अभी हो गया है, हाँ 5 साल बोला ना, हो गया। तो जो भी हो, अभी राधा कृष्ण जी और लड्डू गोपाल सब मतलब मेरे भगवान का स्थान अच्छा रहे, और वो लोग अच्छे से खुश मतलब रहे। जैसे होता है ना मन में कि हम लोग तो सोचते ही है, किसी को कुछ देते हैं तो कि सोचते हैं कि अरे वो मतलब हैप्पी तो होंगे ना वो लेके। तो ये तो कभी सोचते नहीं कि मेरे भगवान जी तो खुश है ना मेरे घर पे, मतलब ऐसा मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे भगवान को ये सब भोग जो बना के दिया, मेरे भगवान जी खुश तो होंगे ना, ऐसे ऐसे कभी कभी सोचती हूँ। तो पता है नहीं, अपने अपने देखो दिलों में जिसका जैसे मतलब ये आता है, भाव आता है, तो उस हिसाब से तो मेरा भी जैसे मतलब हो सकता है, मैं हो सके उतना सेवा करती हूँ, उतना ही करती हूँ। और मुझे मतलब खुद को गिल्टी होता है कि मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन जो भी करूँ मैं बहुत ज़्यादा नियम के उसमें नहीं जाना चाहती, हमेशा से मेरा भक्ति मेरे मन में है। मैं एक बार मतलब ऐसे हरिनाम में मतलब ये हो जाऊँ, खो जाऊँ कि कुछ याद ही ना रहे, लेकिन ऐसे नियम करके माला जपना मेरे लिए मतलब पॉसिबल नहीं होता। ऐसे तो घर में बहुत सारा काम रहता है, बच्चे लोगों को देखना, घर का पूरा ये काम वाम रहता है, तो नियम से नहीं होता है। लेकिन मैं जितना करूँ उतना मन से और दिल से करूँ, मेरे को ये है। मैं एक बार भी दिन में हरिनाम जप करूँ तो वो मेरे को मतलब खुशी दे, खुश होके मैं वो नाम जप करूँ, ऐसा मेरे को मतलब हमेशा से है। तो इसीलिए बहुत नियम, बहुत ये कुछ तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना करती हूँ उतना मेरे मतलब बस इतना ये है कि भगवान मेरा स्वीकार करे उतना। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, और बहुत ज़्यादा शायद भूल भी दिया ऑलरेडी। तो जिनको मंदिर के बारे में मतलब जानना था तो वो इधर के कोई होंगे तो उनको जानकारी मिल जाएगा, और ऑर्डर देंगे तो वैसे वो बना के भी देंगे। तो बाकी और कुछ जानकारी चाहिए तो मैं बता दूँगी, ठीक है। और ज़्यादा बक नहीं करूँगी, आज के लिए यहाँ तक ही। सबको राधे राधे, सब लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, और मैं कुछ मतलब गलत बोल दिया हो तो सबको मतलब दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और एक बात है, मेरा यूट्यूब चैनल का मतलब और एक स्टेप आगे गया है, तो आप सब मतलब प्लीज़ साथ में रहिए कि मैं आगे जाके कुछ एक्चुअली कुछ करना चाहती हूँ जो
मेरे भगवान जी खुश हो। ऐसा नहीं कि भगवान को महंगा महंगा चीज़ें दूंगी भगवान तो ही खुश होंगे। भगवान मतलब बोलते हैं ना, क्या बताऊँ, वो आगे जाके बताऊंगी। मतलब वो ठीक है, मैं कुछ कर पाऊंगी तो आगे मैं सच में कुछ करना चाहती हूँ। तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना मतलब वही लाइफ का मकसद नहीं होता है, किसी किसी का और भी हो सकता है। तो ऐसा ही है, मेरा भी मतलब दिल में एक इच्छा है जो भी हो। तो मेरा यूट्यूब चैनल का अच्छा मतलब ये हो जाएगा, तो वो उसके बारे में मैंने सोचा है, क्योंकि बहुत दिन से मन है मेरा वो सब करने का, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि खुद के पैर में आप खड़े नहीं हुई हो तो फिर कोई भी इच्छा इतना ये नहीं होता है। मतलब क्या बताऊँ, तो जो भी हो आगे आगे करूँगी, कुछ करने का मतलब मन है जिसमें भगवान खुश हो, ऐसा है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी। सबको राधे राधे, और सब हैप्पी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।